एआई स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब की को फाउंडर सीईओ सूचना सेठ की जिंदगी उस आईने की तरह थी जो सामने से एकदम साफ सुथरा, चिकना और पीछे से बदरंग और खुरदरा होता है। सूचना सेठ एक उच्च दर्जे की पढ़ी लिखी और बेहद समझदार औरत थी जो समाज को लीडरशिप देने की क्षमता रखती थी, लेकिन वो अपने पति से बदला लेने की भावना में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप इस वक्त स्टोरी विद आरएस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे को क्यों और कैसे मारा। उसके दिल में वो कौन सी नफरत थी जिसके कारण ये अपराध करते समय एक माँ होते हुए उसे थोड़ी सी दया तक नहीं आई। बात है वर्ष 2010 की, जब सूचना सेठ की शादी एक एआई डेवलपर वेंकटरमन से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी में नोकझोंक होने लगी, जो आमतौर पर भारतीय परिवारों में चलती रहती है। शादी के 9 साल बाद वर्ष 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति और पत्नी में और भी ज्यादा मनमुटाव रहने लगा। बात यहाँ तक आ गई कि दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोने लगे। वर्ष 2020 आते आते सूचना और उसके पति वेंकटरमन के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब दोनों के लिए तलाक के सिवाय कोई और रास्ता ही नहीं बचा। सूचना सेठ और उसके पति वेंकटरमन का मुकदमा कोर्ट तक पहुंच गया। फैमिली कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मां होने के नाते सूचना सेठ को दे दी और ये आदेश दिया कि वेंकटरमन अपने बेटे से हर रविवार को मिल सकता है। लेकिन सूचना सेठ की नजरों में संडे का दिन ब्लैक संडे बन गया। वो वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी कि वो नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन हर रविवार को अपने बेटे से मिलने आए और उसकी नजरों में पड़े। वो वेंकटरमन की परछाई तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे वो मजबूर थी। हर संडे को बेटे की बाप से मुलाकात करवाने की टेंशन उसे सताने लगी। संडे वाले दिन से बचने के लिए वो हर संभव कोशिश करती थी। कभी बेटे के साथ बाहर घूमने निकल जाती थी तो कभी कोई बहाना बनाकर एक बाप को अपने बेटे से मिलने ही नहीं देती थी। संडे के दिन ने उसकी जिंदगी में भाग दौड़ और टेंशन पैदा कर दी थी। इसी भाग दौड़ और टेंशन से बचने के लिए उसने फिर एक ऐसी योजना बनाई जिसको सुनकर आपको विश्वास करना ही मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने 4 साल के मासूम बेटे को गोवा घुमाने का लालच दिया। 4 साल का मासूम बालक गोवा घूमने की बात सुनकर खुश हो गया। उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसके लिए शैतान साबित होने वाली है। सूचना सेठ अपने मासूम बेटे को लेकर 31 दिसंबर 2023 की शाम बेंगलुरु से गोवा पहुंच जाती है और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में 5 दिनों तक ठहरती है और उसके बाद वापस अपने बेटे के साथ बेंगलुरु लौट आती है। एफआईआर के मुताबिक गोवा से लौटने के बाद सूचना सेठ 2 दिन तक अपने बेटे के साथ बेंगलुरु में ही रही। इसी बीच अचानक उसने फिर से गोवा जाने का प्लान बनाया और 6 जनवरी को वापस अपने मासूम बेटे के साथ वापस गोवा लौट आई। उसने उत्तरी गोवा के कैंडोलिम इलाके में स्थित सोल बनियान ग्रैंड होटल में कमरा नंबर 404 बुक कर लिया। जब उसने होटल में चेक इन किया तब उसका 4 साल का बेटा भी उसके साथ मौजूद था, जो बेहद खुश नजर आ रहा था। रिसेप्शन पर उसने अपना आईडी कार्ड भी दिया था। लेकिन 7 जनवरी की रात करीब 9:10 पर सूचना सेठ ने होटल के कर्मचारियों से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम से बेंगलुरु जाना है, इसलिए वो जल्दी चेकआउट करना चाहती है। सूचना ने 8 जनवरी की रात करीब 10 बजे होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और बेंगलुरु जाने के लिए एक कैब बुक कराने के लिए रिक्वेस्ट किया। हालांकि होटल के ट्रैवल डेस्क को सूचना सेठ की ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि एक अकेली औरत रात को होटल से चेकआउट कर रही थी और दूसरी बात कि उसने इस कमरे को 10 जनवरी तक बुक करवा रखा था। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद कर्मचारी सूचना सेठ को सलाह देता है कि कैब से बेंगलुरु जाने के बजाय फ्लाइट से जाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि सड़क के रास्ते जाने पर 10 घंटे से ज्यादा का समय लगता है और 30,000 रुपए किराया भी लगेगा। लेकिन सूचना ने कैब से ही बेंगलुरु जाने की बात दोहराई और कहा कि वो लोग पैसों की चिंता ना करें, जो भी किराया होगा वो पे कर देगी। उसी वक्त एक कैब बुक करवाई गई। 8 और 9 जनवरी की रात करीब 1 बजे एक इनोवा कार सूचना सेठ को लेने के लिए होटल पहुंच जाती है। सूचना सेठ रिसेप्शन पर पहुंचकर बिल चुकाती है और चेकआउट कर लेती है। उसके बाद वो एक बैग लेकर होटल से बाहर निकलती है और बाहर खड़ी इनोवा कार में बैठ जाती है। ये कार गोवा से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। सूचना सेठ के होटल छोड़ने के बाद जब कर्मचारी होटल के कमरा नंबर 404 की सफाई करने पहुंचे तो वहां पर उनको कुछ खून के धब्बे मिले। होटल के कर्मचारियों ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। मौके पर गोवा पुलिस ने आकर छानबीन की और पूछताछ में होटल के कर्मचारियों से पता चला कि जब सूचना सेठ ने होटल में चेक इन किया था तब उसके साथ उसका बेटा भी मौजूद था, लेकिन चेकआउट करते समय वो अकेली ही होटल से बाहर निकली थी। होटल के सीसीटीवी कैमरा को भी चेक किया जाता है और पुलिस ने शक के आधार पर होटल के ट्रैवल डेस्क से कैब के उस ड्राइवर से संपर्क किया जो सूचना सेठ को लेकर बेंगलुरु जा रहा था और रास्ते में था। कैब ड्राइवर को सूचित किया गया कि जो औरत उसके साथ सफर कर रही है उस पर गोवा पुलिस को शक है और वो अपनी कैब को लेकर किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में चला जाए। ये सब सुनकर ड्राइवर के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सावधानी के साथ काम लेता है और अपनी कैब को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में जब सूचना सेठ के बैग को चेक किया गया तो
तो उसमें बेटे की लाश मिली जो कपड़ों के नीचे छुपा रखी थी और सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना सेठ ने इस घटना को अंजाम देकर माँ की ममता पर कलंक लगा दिया। दोस्तों, अगर आपको भी अपने आसपास कुछ संदेहजनक लगे तो उसी वक्त पुलिस को सूचित करें ताकि अपराधी को वक्त रहते सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।